जय श्री कृष्ण सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में मैं देखती हूँ कि डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आप पूछना चाहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, कैरियर, रिलेशन, मनी और हेल्थ, तो इन 4 चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। और वो क्वेश्चंस आप तब करेंगे जब आप ये कार्ड शफल करूँगी मैं, ठीक है, जिनसे आपकी एनर्जीज रिलेट हो और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी और आपको एक मैसेज भी मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज कौन सा कार्ड निकल कर आता है। ठीक है, जिससे हम रिलेट करेंगे आपके कैरियर से, आपके रिलेशन से, आपकी मनी से, फाइनेंशियली, और आपकी हेल्थ से। ठीक है, तो जब भी मैं शफलिंग करूँ कार्ड पे फोकस ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी को पिक किया कीजिए। ओके, तो देखते हैं आज कार्ड्स में कौन सी एनर्जी आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के को क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है हमारा फूल का। एंड ठीक है, यहाँ कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड हमारा आया है फूल का एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एंड जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप किसी न किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क और एफर्ट्स डालते हुए यहाँ दिख रहे हो। ठीक है, मे बी वो एफर्ट्स आपकी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, रिलेशन में, अपने कैरियर में, मनी में या हेल्थ को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ फूल के कार्ड में आपके लिए क्या मैसेजेस है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो जो फूल का कार्ड है वो आपकी रिलेशन में एक एक्साइटमेंट लाने की बात करता है। एंड आप कहीं ना कहीं रिश्तों में कमिटमेंट दोगे, ये यहाँ पे मुझे क्लैरिटी दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के सवाल क्या थे, आपने किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, लेकिन मैं चारों टाइप जो आपके मैंने बताए हैं चारों को लेकर मैं आपको क्लैरिटी दूंगी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके किसी नए रिश्ते को लेकर, अगर मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ तो नए रिश्ते की शुरुआत होने के चांसेस यहाँ दिखते हैं। ठीक है, पूरी तरह से एक एंथुसिज्म की आपके अंदर देखने को मिलेगा, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे क्लैरिटी देती है। ठीक है, जो कमिटमेंट पहले नहीं था अब रिलेशन में आपको कमिटमेंट मिलेगा। अगर इस कार्ड को मैं आपके मनी और कैरियर से रिलेट करूँ तो यहाँ पे भी आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो जो आपका कभी सपना रहा होगा। यहाँ इस टाइप की क्लैरिटी मुझे दिख रही है, और मे बी आप कुछ लोग करने वाले भी होंगे। ठीक है, या फिर कर चुके होंगे। कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर आपके माइंड में फ्रेश आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना जो जॉब में तो मे बी शायद उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। ठीक है, एंड अपने काम में वो लोग हार्ड वर्क डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस कार्ड को हेल्थ से रिलेट करूँ तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है,
तो इस तरह की एनर्जी हमें फूल के कार्ड से यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ की हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है या कुछ के साथ ये सिचुएशन फेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आपकी न्यू जॉब का भी मुझे सिस्टम दिख रहा है, हार्ड वर्किंग का भी दिख रहा है, कमिटमेंट का भी दिख रहा है। दोनों कार्ड्स में ही कमिटमेंट का मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है। अगर मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू टाइम अगर मैं बात करूँ तो आपके अंदर हार्ड वर्क भी होगा, कमिटमेंट भी आप करेंगे, एक डेडिकेशन आपके अंदर दिखेगी अपने काम को लेकर। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको बेटर रिजल्ट भी मिल सकता है आने वाले टाइम में। एंड और इस कार्ड में अगर मैं क्लैरिटी दूँ तो मुझे यहाँ पे एयर एलिमेंट के जो जॉडिक साइंस हैं वो दिख रहे हैं, और अर्थ एलिमेंट के जॉडिक साइंस, जिसमें से मेरे अर्थ एलिमेंट में से मुझे कन्या राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और किसी न किसी चीज़ का मुझे यहाँ पे जो है रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मे बी शायद आप या तो आपके रिश्ते का रीबर्थ हो, या मैंने कहा ना कि आप जॉब भी नहीं कहीं चेंज कर सकते हो, तो इस टाइप का मुझे रीबर्थ होता हुआ आपके उसमें दिख रहा है। ठीक है, कहीं सेटलमेंट होने का डिसीजन भी आई थिंक आप लोगों के माइंड में किसी न किसी तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगा। एक सेंस ऑफ प्राइड की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आपके उसमें दिख रही है। ठीक है, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बाकी ऐसा कोई नेगेटिव होने वाले चांसेस तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहे, बट थोड़ा सा आपकी हेल्थ का इशू बन सकता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। ठीक है, एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल अपने माइंड में नहीं लेकर आना। जब भी ये कार्ड्स रीडिंग होती है तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना सीखिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एंड तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या थे, पर जो भी क्वेश्चंस थे उम्मीद करती हूँ कि वो आपको क्लियरिटी आपको मिली होगी उस चीज़ को लेकर। एंड बाकी कल मैं फिर कोई न्यू मैसेजेस, न्यू गाइडेंस डिवाइन की साइड से आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।